नमस्कार दोस्तों। ईरान इजरायल के बीच सीज फायर होने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई का फर्स्ट पब्लिक रिएक्शन सामने आया है, जिनको लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये ईरान छोड़ के मॉस्को भाग गए हैं या किसी बंकर में जाके छिप गए हैं। कल 26 जून को इनका फर्स्ट पब्लिक स्टेटमेंट सामने आया है। सिंस ए सीज फायर वाज डिक्लेयर्ड इन दी वार बिटवीन द टू कंट्रीज ऑफ ईरान एंड इजराइल, और इन्होंने साफ साफ कहा है, कैटेगोरिकली ये कहा है कि हमने यूएस के चेहरे पे एक जोरदार तमाचा मारा है। हैवी स्लैप टू द यूएस फेस। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, दुनिया भर का मीडिया इस न्यूज को कवर कर रहा है, चाहे इंडियन मीडिया हो, चाहे गार्डियन हो या वेस्टर्न मीडिया हो। हर जगह आपको यही चीज देखने को मिलेगी। तेहरान डिलीवर्ड ए हैवी स्लैप टू द यूएस फेस। ईरान के सुप्रीम लीडर का कहना है कि जिस तरह से यूएस के द्वारा तेहरान में, नतांज में एंड ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया गया था, उसके बाद ईरान ने जो बदला लिया और यूएस के जो भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस कतर में थे, उनके ऊपर जो हैवी स्ट्राइक्स की गई थी, उसमें यूएस का बहुत बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वो इतना नुकसान है कि बिलियंस ऑफ डॉलर में उसको काउंट आप कर सकते हो। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा तमाचा है यूएस के चेहरे पे, जो कि ईरान ने मारा है। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हैवी स्लैप टू यूएस फेस, खामनेई वार्न्स ऑफ मोर स्ट्राइक्स आफ्टर बेस अटैक इन फर्स्ट रिएक्शन सिंस सीज फायर। तो यहाँ पे इन्होंने ईरान की विक्ट्री भी डिक्लेयर कर दी है ओवर इजराइल एंड यूएस। जी हाँ, इन्होंने कहा है कि यूएस डेस्परेट होके सीज फायर करवाना चाहता था। जिस तरह से इजराइल यूएस के द्वारा बिना सोचे समझे, बिना इनपुट इंटेल इनपुट्स के ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया गया था, उसके बाद से ईरान ने जो है एक तगड़ा जवाब यूएस को दिया और जोरदार तमाचा जो है इनके चेहरे पे मारा है। इस्लामिक रिपब्लिक डिलीवर्ड ए हैवी स्लैप टू द यूएस फेस। इट अटैक्ड एंड इन्फ्लिक्टेड डैमेज ऑन द अल उदय एयरबेस। बेसिकली जो अल उदैद एयरबेस है कतर के अंदर, ये एक यूएस मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, या आप कह सकते हो कि इस पूरे रीजन का सबसे बड़ा बेस जो है बताया जाता है। एंड यूएस के जो सेंटकॉम है, सेंट्रल कमांड, उसका हेडक्वार्टर्स भी यहीं पे बताए जाते हैं कतर में। तो वहां पे हैवी डैमेज इन्होंने किया है। इसके बाद ट्विटर पे जाके या कहें कि एक्स पे जाके इन्होंने अपनी बात को रखा। ये कहते हैं द इस्लामिक रिपब्लिक डिलीवर्ड, यानी कि ईरान की ये बात कर रहे हैं, एक हैवी स्लैप टू दी यूएस फेस। यूएस के चेहरे पे, डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पे एक जोरदार तमाचा मारा है, जिसकी पांचों की पांचों उंगलियां उसके लाल चेहरे पे छप गई हैं। इट अटैक्ड and inflicted damage on the Al Udeid air base, which is one of the key US base in the region। तो यहाँ पे इन्होंने इस तरह से अपनी बात को रखा। और बाकी ये पूरा बकायदा इंटरव्यू दिया गया था एक न्यूज चैनल को, जहां पे इन्होंने कई सारी बातें जो है रिवील की हैं। और आगे भी इन्होंने कहा है कि यदि ईरान के एग्जिस्टेंस पे थ्रेट उनको दिखता है भविष्य में, चाहे वो इजराइल की तरफ से हो या फिर यूएस की तरफ से, उसका जवाब दिया जाएगा। एंड ईरान कहीं ना कहीं इस चीज के लिए प्रिपेयर है। अब रही बात न्यूक्लियर साइट्स की या फिर न्यूक्लियर इन्रिचमेंट की, मींस न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यू करने की, तो ईरान के द्वारा कैटेगोरिकली कहा गया है कि इनका इतना नुकसान नहीं हुआ है। इनका जो भी यूरेनियम इनरिच इनके द्वारा किया गया था ईरान के द्वारा, उसको इन्होंने सेफली किसी दूसरी जगह पे ले जाके रख दिया है पहले ही। उसके बाद में यूएस के द्वारा स्ट्राइक्स जो है की गई थी नतांज में, फोर्दो में एंड इस्फहान में। लेकिन आने वाले समय में उसी यूरेनियम का इस्तेमाल करके जो इनरिच किया जा चुका है 70 to 85%, ये अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा ईरान का कहना है। और देखिए, सबसे पहले इसके ऊपर न्यूज जो है कवर की गई थी सीएनएन के द्वारा। सीएनएन का कहना है कि जो यूएस के द्वारा स्ट्राइक्स की गई थी, इंटेलिजेंस इनपुट्स का ये कहना है कि ईरान में ज्यादा जो है नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देखिए एक्सक्लूसिव, अर्ली यूएस इंटेल असेसमेंट सजेस्ट स्ट्राइक्स ऑन ईरान डिड नॉट डिस्ट्रॉयड ईरान न्यूक्लियर साइट्स। यहाँ पे देखिए, ये एक सीएनएन की जर्नलिस्ट है जो साफ साफ शब्दों में कह रही है।
ओके, आवाज आपको शायद सुनाई न दे, लेकिन ये कह रही है कि यूएस की ही अर्ली इंटेलिजेंस या इंटेल असेसमेंट का ये कहना है कि जो स्ट्राइक्स ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे की गई थी, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे की गई थी, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान यूएस का नहीं हुआ है। और इसके ऊपर जब डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि सीएनएन झूठ बोलता है यहाँ पे, और दुनिया का नंबर वन झूठा अखबार कहें या मीडिया हाउस सीएनएन है। तो उसमें पर उन्होंने ये भी बात कही थी। बट इस खबर के बाद, इस रिपोर्ट के बाद आप देखिए, फिर जो वेस्टर्न मीडिया है वो भी इस न्यूज को कवर करने लग गया कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पूर्ण रूप से तबाह नहीं हुई है। हाँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको नुकसान हुआ है, लेकिन जो इनरिचमेंट यहाँ पे ये कर गए थे वो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनका सेफ है। और इसीलिए ईरान के सुप्रीम लीडर का ये कहना है कि देखिए, इस पूरे रीजन में ईरान की एक स्ट्रेटेजिक रीच है, इसी वजह से ये अपने एसेट्स को जो है सिक्योर कर पाए, और जो भी इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम का माल है उसको भी ये बचा पाए हैं। आगे भविष्य में भी ये यूएस के जो सेंट्रल कॉम मीन्स जो सेंटकॉम सेंट्रल कमांड है, उसके द्वारा यदि कोई अटैक किया जाता है तो उसको रिटेन कर लेंगे। इनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि ये अपने ईरान को, अपने लोगों को बचा पाए, ऐसा इनका कहना है। आगे ये कहते हैं, द फैक्ट दैट द इस्लामिक रिपब्लिक हैज access to key US centers in the region and can take action whenever it deems necessary is a significant matter। कितने बोल्ड शब्दों का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया आप देख पाओगे। इनका कहना है कि ईरान के पास में यूएस के जितने भी सेंटर्स इस रीजन में बने हुए हैं, जितने भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, उन सब का एक्सेस इनके पास में है। और ये जब चाहें, जब इनको ये जरूरत लगे कि हाँ, अब यूएस के इन सेंटर्स को तबाह करना है या इनको कुछ ना कुछ डैमेज करना है, तो ये ऐसा कर सकते हैं। सच एन एक्शन कैन बी रिपीटेड इन दी फ्यूचर टू। जो एक्शन अब कतर के अंदर इन्होंने किया है, इसी तरह के एक्शन को भविष्य में जो है रिपीट किया जा सकता है। शुड एनी एग्रेशन अकर, द enemy विल डेफिनेटली पे ए हैवी प्राइस। हालांकि दूसरा आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है कि ईरान के द्वारा पहले ही यूएस को बता दिया गया था कि हम लोग कतर में हमला करने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप ने ये सारी बातें पब्लिक कर दी थी अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल के द्वारा। उन्होंने कहा कि थैंक यू ईरान, आपने तो मुझे पहले से ही बता दिया कि आप यहाँ पे हमला करने वाले हो, इसलिए हमने अपने लोगों को, इजराइल के लोगों को, और हमले जो भी हमारे इंपॉर्टेंट एसेट्स थे उनको वहां से हटा लिया था। आपने हो सकता है थोड़ी बहुत बिल्डिंग्स को, थोड़े बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया हो। तो इसका एक दूसरा आर्ग्यूमेंट ये भी है, क्योंकि पूरा टोटल हम ईरान पे यहाँ पे डिपेंड नहीं रह सकते कि जो ईरान बोल रहा है वही ठीक है, और ना ही यूएस पे भरोसा किया जा सकता, क्योंकि ट्रंप ने जिस डेस्परेट मीन्स टेंसेस के साथ में तब ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर करवाने की कोशिश की है, वो जग जाहिर है। बिल्कुल डेस्परेट यहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट दिख रहे थे कि हमको बस सीज फायर करवाना है, सीज फायर करवाना है। और 3 जगहों पे इन्होंने निशाना बनाया, अपने टारगेट्स जो है हिट किए, उसके बाद से सीज फायर अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। उसकी भी पूरी कहानी आप सब लोगों ने देखी होगी। लेकिन तीनों देश अपनी अपनी जीत को डिक्लेयर कर रहे हैं। खामनेई ने भी कहा कि ये हमारी विक्ट्री है ओवर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल। बाकी इजराइल भी यहाँ पे कह चुका है कि ईरान के ऊपर इनकी विक्ट्री हुई है। एंड यूएस तो चलो ठीक है, ट्रम्प अपने आप को भी यहाँ पे मसीहा बता रहे हैं। बाकी इन्होंने इसके ऊपर भी कमेंट करके अपनी बात को रखा है कि जो जियोनिस्ट रेजिम थी उनको कंप्लीटली इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। हाँ, दोनों तरफ से हैवी लॉसेस हुए हैं, इजराइल को भी, ईरान को भी। बिलियंस ऑफ डॉलर के एसेट्स का लॉस दोनों को हुआ है, ये बात तय है। लोगों की भी यहाँ पे जान गई है। लेकिन अब कौन हारा कौन जीता, ये तो थोड़ा बहुत अगर देखोगे तो हमारे पर्सपेक्टिव पे भी डिपेंड करता है, हम किस तरफ अपना इंक्लिनेशन रखते हैं, ईरान की तरफ या इजराइल की तरफ। तो ये हमारे खुद के भी परसेप्शन पे डिपेंड करता है, राइट। अब आपका क्या मानना है कि कौन यहाँ पे जीता है एंड कौन यहाँ पे हारा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। एंड खामनेई का जो रिएक्शन आया है उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करके चले जाना, बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।